सुप्रभात। मैं कक्षा 7 की छात्र रूही को मैं अपने शिक्षकों, माता पिता और अपने प्रिय मित्रों का हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। मैं माही अग्रवाल कक्षा 7वीं की छात्रा यहाँ उपस्थित समस्त जन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। परंतु आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि हिंदी दिवस बनाया क्यों जाता है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। आज हम हिंदी दिवस के अवसर पर नववर्ष के बारे में बात करते हैं और उसी के चलते ही हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 7 के छात्र नववर्ष के प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नवरस, यह शब्द शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये हमारे काव्य की आत्मा है। रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस कर्म की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रियां अपना कार्य करती है, मन कल्पना करता है, स्वरपन की समृद्धि रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का, विराट का अनुभव भी है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। अब हम विभिन्न प्रकारों के रसों के बारे में वर्णन करेंगे। श्रृंगार रस, नायक और नायिका को मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। रस को प्रस्तुत करने आ रही है कक्षा 7 की छात्रा समृद्धि। वह एक गोपी के रूप में श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रही है। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है, ले नजर उतार तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है, सावरिया तुमको किसने सजाया है। सावरिया तुमको किसने सजाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तुझ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। तो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार। कितना प्यारा है। जब काव्य में हास्य की अभिव्यक्ति होती है वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। अब कक्षा 7वीं की छात्राएं सानवी कपूर और दृष्टि सिंह आप सभी के समक्ष हास्य रस पर आधारित एक सुंदर प्रस्तुति देने जा रही हैं। डूबते आदमी ने पुल पर चलते आदमी को आवाज लगाई और कहा बचाओ। पुल पर चलते आदमी ने रस्सी नीचे गिराई और कहा आओ। नीचे वाला आदमी रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था और रह रहकर चिल्ला रहा था मुझे मरना नहीं है, बड़ी कीमती है ये जिंदगी। कल तो मुझे एबीसी कंपनी में नौकरी मिली है। इतना सुनते ही पुल पर चलते आदमी ने रस्सी खींच ली और उसे मरता देख अपनी आंखें नीची। दौड़ता दौड़ता वह एबीसी कंपनी में पहुंचा और हाफते हाफते बोला
अभी अभी आपका एक आदमी डूब मर गया है। इस तरह वो आपकी कंपनी में एक जगह खाली कर गया है। ये मेरी डिग्रियां संभालें, बेरोजगार हूँ, उसकी जगह मुझे लगा ले। ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, भाई तुमने आने में तनिक देर कर दी। यह जगह तो हमने 10 मिनट पहले ही भर दी और इस जगह हमने उस आदमी को लगाया है जो उसे धक्का देकर तुमसे 10 मिनट पहले आया है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शौक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, त्रिविनाश, अवे प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस को आपके समक्ष प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 7 जी के छात्र उत्कर्ष। जब सुदामा अपने दिन अवस्था में अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने उनकी नगरी द्वारका में आते हैं, वह महल के अंदर जाना चाहते हैं, जबकि वह खड़े दुर्पाल उनकी दिन दिशा देखकर उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। वात्सल्य रस। जब काव्य में बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम दिखाई दे, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव अनुराग है। अब कक्षा 7वीं के छात्र सुषेण सिरोही आप सभी के समक्ष वात्सल्य रस पर आधारित एक मनमोहक प्रस्तुति देने जा रहे हैं। हे देवकी, दूजी यशोदा, दोनों कहलाए मोरी मैया। एक ने मुझको गर्भ में सिंचा, दूजी ने स्नेह के आंचल में संजोया। दोनों की ही मुझ में बसती है जान, कैसे बताऊं जग में किसका है ज्यादा मान। कलेजे के टुकड़े को अलग करके जीना नहीं होता आसान, कोख पे तो अपनी ममता लुटाए सारा जहान। किसी और के लाल को पालना नहीं होता इतना भी आसान। दोनों मैयाओं ने मेरी दी है जग को एक नई मिसाल, इसीलिए तो देवकी नंदन कहे मुझे ये संसार। भयानक रस, भय प्रसाद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विरोध आदि से भय का संचार होता है। यह भय स्थायी भाव जब विभाग, अनुभव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर असबाब हो जाता है तो वह भयानक रस होता है। भयानक रस को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाती हुई आ रही है कक्षा 7 की छात्र कोमल। आप सबको पता है, पिछली रात मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। इतना डरावना कि मैं उसे अभी भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पिछली रात क्या हुआ। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत ही डरावना सपना आया। अभी मैंने इसमें देखा कि मैंने सपने में देखा कि एक बहुत ही अंधेरी काली रात, घना जंगल, लंबे लंबे पेड़। तभी कुछ लोग मुझे अपनी तरफ आते हुए देखे। वो पटरियों की तरफ से बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, मैं भाग रही थी। तभी मुझे वहाँ एक हवेली दिखी। मैं हवेली की तरफ भागने लगी और मैं उस हवेली के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। मैं अंदर गई और मेरी नींद टूट गई।
जब काव्य में क्रोध एवं गुस्से का भाव व्यक्त होता है वह रौद्र रस माना जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। अब कक्षा 7वीं के छात्र अग्रिम पाली वाले आप सभी के समक्ष रौद्र रस पर आधारित एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने जा रहे हैं। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर विन्नी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से फूटेंगे। वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। वीर रस जब काव्य में वीरता का भाव प्रकट होता है वह वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब कक्षा 7वीं की छात्रा पायोमी श्रीवास्तव आप सभी के समक्ष वीर रस पर आधारित एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देने जा रही हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की संतान वह अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अद्भुत रस जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय, आश्चर्य आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वह अद्भुत रस होते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत रस को बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाते हुए यशोदा मैया के रूप में आ रही है कक्षा 7H की छात्रा तान्या। आज मैं अपने लल्ला के लिए, अपने कान्हा के लिए माखन बना रही हूँ। अरे देखो तो जरा कैसे खेल रहा है मिट्टी में। अभी पूछ के आती हूँ कि क्या कर रहा है ये मिट्टी में। कान्हा तुम क्या कर रहे हो मिट्टी में? चलो खोलो मुंह अपना, जल्दी से मुझे अपना मुंह दिखाओ, देखूं तो जरा कितनी मिट्टी खाई है तुमने आज। भक्ति रस जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवव्रति है। अब कक्षा 7वीं के छात्र अमौलिक सारस्वत आप सभी के समक्ष भक्ति रस पर आधारित एक सुंदर प्रस्तुति देने जा रही हैं। सच्चे मार्ग पर चले सदा, प्रभु ऐसा दो हमको ज्ञान।
न भटके कहीं मन ये मेरा, लगा रहे बस आप में ध्यान। सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। न मांगे हम हीरे न मांगे सोना चांदी, हमको ना होने देना बुरी चीजों का आदि। बस अपने चरणों में देना हमको थोड़ा स्थान। सच्चे मार्ग पर चले सदा प्रभु, ऐसा दो हमको ज्ञान। करे बड़ों का आदर, मिले उनका आशीर्वाद। कृपा आपकी बनी रहे, जग सदा रहे आबाद। शांत रस। मोक्ष और अध्यात्म की भावना संसार से वैराग्य होने या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति मिलती है वह शांत रस होता है। महात्मा बुद्ध के रूप में शांत रस को प्रस्तुत करने जा रहे हैं कक्षा 7 जी के छात्र कृतांत। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के शिष्य इसे त्रिशरण मंत्र के रूप में उच्चार करते हैं। इसका भावार्थ है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें शांति का पाठ पढ़ाती है। वह हमें हर परिस्थिति में शांत रहने का संदेश देती है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान समय के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो। धन्यवाद।